190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ अपील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत जेल के कमरे अदालत में हुए। जेल हुक्काम ने वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हवाले कर दिए। अपील आइंदा 1-2 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। नौ मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। हुकूमत का पीटीआई मुज़ाकरात के तहरीरी मुतालिबात पर हुकूमती जवाब तैयार। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में जेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। बास मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गईं। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। पीटीआई का दावा है कि हलाकतें हुई हैं, इनकी भी तफसीलात फराहम की जाएं ताकि उस पर संजीदा पेशरफ्त की जा सके। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश कर देगी। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 4 कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। मुल्जिमान ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी कर दी और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। सानिया कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था, यानी शाहिदीन के बयानात। मुखालिफिन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो सोच रहे हैं मेरी और तलबा की मोहब्बत का क्या जवाब दें। उन्होंने झूठ में आंखें खोली और बड़े हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, यहाँ मिलने वाला प्यार कभी फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में तलबा को स्कॉलरशिप दी। अगली बार लैपटॉप्स और बाइक्स लेकर आऊंगी। सबसे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की। पीपल्स पार्टी की किसी से दुश्मनी नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन कहते हैं पार्टी का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की जा रही है। कैनाल्स के हवाले से मौका बिल्कुल वाज़ेह। केपीके के बीआरटी मंसूबे में 7 अरब की किक बैक्स की निशानदही हुई। ईमानदार कप्तान की हुकूमत में ऐसा हुआ। इस केस में कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। और जो बाइडेन की रुखसती का वक्तान पहुंचा। व्हाइट हाउस में पुराने मकीन की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप आज इख्तदार संभालेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। जेडी वेंस भी बतौर नायब सदर ओहदे पर विराजमान होंगे। सर्दी के बायस तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। 5 लाख मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और परेड का भी एहतमाम। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस सरकार, नई इंतजामिया भी शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, गवादर को वसती और मशरकी एशिया और मशरकी वस्ता खलीजी ममालिक के दरमियान एक अहम राब्ता बनाने के लिए एक और संग मील अबूर कर लिया गया। गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मवासलाती रवाबित के फ़रोग की तरफ एक अहम कदम है। गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना CPEC से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की मशकूर है। CPEC के बानियों ने गवादर के इलाकाई रवाबत और इक़्तिसादी तरक्की के किरदार को तस्लीम करते हुए इस जदीद हवाई अड्डे की क़याम को तरजीह दी। हमें चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस खूबसूरत तोहफे के लिए बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का बिला तातुल और दायमी हमायत फराहम की। कौमी हवाबाजी की सनत में एक और संग मील। गवादर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह। पहली परवाज कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। वाटर सैल्यूट भी पेश। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। तिजारत और सयाहत को बढ़ाने में गवादर अहम किरदार अदा करेगा। एयरपोर्ट की तामीर में ताउन पर चीन के मशकूर हैं। तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान। किसी किस्म की लापरवाही काबिल कबूल नहीं। हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत।
डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख करने का ऐलान। गजा जंगबंदी का सहरा अपने सर बांध लिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी का प्रोग्राम शुरू करूंगा। मैंने मशरिक वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया। ईरान के पास अब हिजबुल्ला या हमास के लिए पैसा नहीं, मुल्क को बदनाम सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। इसराइली हथकंडे नाकाम, मशरिक वस्ता में अमन की कोशिशें कामयाब। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली खवातीन कैदी रेड क्रॉस के हवाले कर दी। सिहोनी रियासत ने भी 90 फलस्तीनी शहरियों को रिहा कर दिया। खवातीन और बच्चे शामिल। अगले मरहले में रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। इसराइली जुल्म के सामने फलस्तीनियों का सब्र जीत गया। जंगबंदी पर अमल दरामद। गजा में खुशी की लहर। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गली बाजारों में जश्न। खान यूनुस मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों का जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। बच्चे बड़े सब ही खुश। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सजदा शुक्र अदा किया। नन्हे बच्चे भी सरबसजूद। गजा जंगबंदी पर इसराइली काबीना में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कौमी सलामती के वजीर समेत 3 वज़रा एहतजाजन मुस्ताफी। इसराइल गजा पर कब्जा नहीं करता तो हम हुकूमत गिरा देंगे। सिहोनी वजीर खजाना की वजीर आजम नेतन्याहू को धमकी। मराकेश कश्ती हादसे में FIA की बड़ी कार्रवाई। गुजरावाला से इंसानी स्मगलर मोहम्मद अंसर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुतासरा आमिर अली को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। मुलजिमान ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए अहले खाना से 53,50,000 रुपए हथियाए। जिला कुरम को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म। पुलिस और फोर्सेस के भारी दस्ते इलाके में मौजूद। 3.5 माह से रास्तों की बंदिश ताहाल न खोली जा सकी। 5 लाख अफराद महसूर। खुराक और इलाज न मिलने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। जिरगा अमायदीन की हुकूमत से जल्द मसाइल हल करने की अपील। DC हंगू का कहना है मुतासरीन के लिए सामान से भरी 22 गाड़ियां हंगू पहुंच गईं। खैमे, कंबल, किचन का सामान, लाइट्स और दीगर जरूरी अशिया भी सामान में शामिल। चिश्तियां से 4 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा 10 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान का चोरी, डकैती और रहजनी की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ। खानेवाल में किसान कार्ड की चोरी। मुलजिमान काश्तकार को बातों में लगाकर कार्ड ले उड़े। मुलजिमान ने कर्ज की रकम से 60,000 रुपए निकलवा लिए। मुतासरा काश्तकार का बयान। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की तलाश जारी। ननकाना साहब में निजी बैंक में डकैती की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने नाकाम बना दी। गार्ड और डाकुओं के दरमियान फायरिंग में मैनेजर और शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चाही के ड्रम बाजार के करीब बरसाती नाले में 12 साल का बच्चा डूबकर जान बहा। मकामी अफराद ने बच्चे की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर कायद के बासी हो जाएं तैयार, सर्दी पड़ेगी धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। कराची में 22 जनवरी से शदीद सर्दी की नई लहर आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में मौसम खुश्क और रात को खुनकी रहेगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर मौजूद। कहीं बरसात तो कहीं बर्फ की बौछार। कुदरती मनाजिर और भी हसीन। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में तीसरे रोज भी बारिश। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मौसम मजीद ठंडा हो गया। शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं की बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सुवात में बादल बरसने को तैयार। पंजाब में धुंध, मोटरवे बंद रही। और घोटकी की रंग बिरंगी कुर्सियां और सिंधी बेड देखने में खुशनुमा और पायदार बेमिसाल समझे जाते हैं।